हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरे तरफ से स्वागत है आज इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं 2 जून का एडिटोरियल के बारे में। इस वीडियो को आज आप पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पर। आज आप अगर पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, जो आपका यूट्यूब चैनल है इस पर बहुत सारे क्लास की फैसिलिटी दी जा रही है। क्या क्या मैं पढ़ाता हूँ इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसका नाम है, टाइटल है इंट्रोडक्शन क्लास। तो आप अगर उस वीडियो को अभी नहीं देखे हैं तो ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। देखिए, जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है आपको इस चैनल पर, जो भी आपको फैसिलिटी दी जा रहा है, जिस टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है उसका आपका PDF यहाँ पर मिल जाएगा। जो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, इंग्लिश विथ डी पांडे, यहाँ जुड़ने के बाद आपको सारा PDF मिल जाएगा जो यहाँ पढ़ाया जाता है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से भी आप इस टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। देखिए, द हिंदू एडिटोरियल अभी आपको एवरीडे दिया जा रहा है, एवरीडे का टेस्ट पेपर उसका दिया जा रहा है। द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी दिया जा रहा है, आपका ग्रामर पढ़ाया जा रहा है, ग्रामर में भी हम लोग प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, उसका टेस्ट पेपर दिया जाता है। और ओवरऑल जो लोग ग्रामर पहले से जानते हैं उनके लिए एक मिसलेनियस टॉपिक का क्वेश्चन बनवाया जा रहा है। और एक तरह से बात करूँ तो प्रीवियस पेपर के भी सारे टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। एक अलग से डिफेंस के लिए मॉक टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो बहुत सारी आपकी क्लास की फैसिलिटी दी जा रही है। तो बिल्कुल आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, देखें और बिल्कुल आप इसे समझें। अपने पास एक कॉपी और पेन ज़रूर रखें। चलिए, अगर हेडिंग देखा जाए इसका, जो आपका 2 जून का एडिटोरियल है, अगर इसका हेडिंग देखा जाए तो देखिए लिखा हुआ ऑमिनस सिग्नल। देखिए, आप सबसे पहले इसमें मैं बात करूं तो मैं आपके साथ 3 तरह के बात करने वाला हूं। देयर आर 3 मेथड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वोकैबुलरी बात करेंगे, वर्ड मीनिंग। उसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पे बात करेंगे। आफ्टर दैट ग्रामर भी इसमें हम लोग देखते चलेंगे। तो चलिए, पहले मैं आपके साथ वोकैबुलरी के बारे में बात करूँ तो अपने पास एक पेन और एक कॉपी रखेंगे। चलिए, पहला वर्ड आप लिखिए ऑमिनस। बहुत बार ऐसे आपका SSC और बाकी एग्जाम में पूछा है। मैं इसका साइनो भी बोलूँगा, इसीलिए आप लिख लेंगे। ऑमिनस का हिंदी होता है अशुभ होता है। ठीक है, ऑमिनस का अर्थ देखा जाए तो अशुभ होता है। इसका साइनो लिखिए इनएसओपीसीएस, आप लिख सकते हैं IN, ठीक है, इनके बाद SOPCS AUSPICIOUS, इनएसओपीसीएस। एक और लिख सकते हैं आप सिंस्टर, SIN, ठीक है, SINISTER, सिंस्टर, इसका भी मतलब वही होता है। एक और लिख सकते हैं थ्रेटिंग, ठीक है, THREATING, तो आपने लिख लिया होगा। देखिए, ऑमिनस एक इसका ऐसा वर्ड हुआ, इस तरह से कहा जाए तो अपशगुन होता है, अमंगल होता है। सिग्नल मतलब तो आप जानते हैं संकेत होता है, यानी इसका मतलब हुआ एक तरह से कहा जाए तो अपशगुन या अशुभ संकेत। ठीक है। ऑन स्लो डाउन अभी देखे होंगे। स्लो डाउन मतलब धीरे धीरे जो कमी आना, गिरावट आना। ऑफ इंडियाज इकनॉमी, भारत के अर्थव्यवस्था में। तो इसका जो टाइटल है इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि एक अशुभ संकेत है, एक खराब संकेत है, गलत संकेत है, ठीक है, इस गिरावट का, स्लो डाउन का, जो भारत के अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं इस पर थोड़ा सा आपके साथ ग्रामेटिकल कंसेप्ट में बात करूं तो यहाँ सिग्नल जो है ना, ये नाउन का काम किया है और ऑमिनस यहाँ एडजेक्टिव का काम किया है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा कि जब एडजेक्टिव और नाउन एक साथ आए तो एडजेक्टिव नाउन के पहले लिखा जाता है। और इसमें अगर देखेंगे तो ऑफ है जो प्रीपोजिशन है आपका स्लो डाउन के पहले, स्लो डाउन यहाँ भी नाउन का काम कर रहा है। और ऑफ के बाद जो है ना इकोनॉमी जो नाउन का काम कर रहा है, लेकिन इंडिया में पोस्ट ऑफिस जो है ना ये पॉसेसिव केस का काम कर रहा है। क्लियर। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, कह रहा है कि अशुभ संकेत है, गलत संकेत है, ठीक है, भारत के अर्थव्यवस्था का, गिरावट का। अब चलिए इसको हम लोग देखते हैं। लिखा है कि ग्रोथ फिगर, ठीक है, मतलब जो बढ़ने का जो फिगर है एक तरह से, विल वर्सेन देखिए वर्ष से बना हुआ है, WORSE। वर्ष मतलब होता क्या है, खराब होना। तो वर्सेन हो गया है तो और ख़राब हो जाना। एज इंडिया वेट मतलब लिखिए, वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। देखिए, वेट के साथ हमेशा फोर लगता है, इंतज़ार करना। फॉर फुल इम्पैक्ट लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है। इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव ऑफ लॉकडाउन मतलब आप समझ ही रहे हैं, लॉकडाउन किसे कहते हैं, बंदी को लॉकडाउन कहा जाता है। ठीक है, जो भारत में मतलब लॉकडाउन जो लगा रहा उसे लॉकडाउन के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं पूरे पे बात करूँ यहाँ पे, तो कह रहा है क्या कि जो ग्रोथ फिगर है, मतलब जो बढ़ोतरी का एक आंकड़ा है, जो बढ़ोतरी का रूप है, विल वर्सेन, वो और भी खराब हो जाएगा। वर्सेन वर्ष से बना है, कंपैरेटिव फॉर्म है, और भी खराब हो जाएगा। एज इंडिया वेट फॉर, कह रहा है कि जैसा कि भारत आज इंतज़ार करता है,
फुल इम्पैक्ट, पूर्ण रूप से असर का ऑफ लॉकडाउन, यानी जैसे भारत पूर्ण रूप से इंतजार कर रहा है कि पूर्ण रूप से हम लोग लॉकडाउन को लगा के और सब चीज़ को ख़त्म कर लेंगे, तो कह रहा है कि अगर ऐसा स्थिति बना रहा तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था और भी खराब हो जाएगी। क्लियर। इसमें मैं ग्रामेटिकल कंसेप्ट के साथ बात करूँ तो ग्रोथ फिगर में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फिगर्स है, सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो विल आपका वर्ब हो गया, विल के बाद वर्सन यहाँ पे आया है, एज इंडियाज वेट। देखिए एक ध्यान रखना होगा यहाँ पे एज के बाद इंडिया सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इंडिया पर्सनल प्रोनाउन है, या इस तरह से प्रोपर कह सकते हैं, प्रोपर प्रोनाउन नहीं है, नाउन है, प्रोपर नाउन है। इसके लिए देखिए यहाँ पे वर्ब आया वेट्स फोर। देखिए वेट के साथ हमेशा फोर लगता है, लेकिन अवेट के साथ फोर नहीं लगता, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। वेट के साथ फोर लगता है लेकिन अवेट के साथ फोर नहीं लगता है। फुल इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन, इम्पैक्ट मतलब होता है असर या प्रभाव। तो पूरे का मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ फिगर है, मतलब जो बढ़ने का एक जो दर है, जो बढ़ने का आंकड़ा है, बढ़ने का जो प्रारूप है, और भी खराब हो जाएगा, बदतर हो जाएगा, जैसा कि भारत आज इंतज़ार करता है पूर्ण रूप से लॉकडाउन के ख़त्म होने का। क्लियर। तो ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि किस पे आंकड़ा की बात हो रही है। तो चलिए अब आगे की हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। लिखा है कि इंडिया द इकनॉमी, इकनॉमी मतलब तो आप जानते हैं अर्थव्यवस्था, कह रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है इज इन मतलब में सीवियर स्लो डाउन। सीवियर लिखिए, सीवियर का मतलब होता है गंभीर रूप से, और स्लो डाउन तो मतलब समझ रहे हैं गिरावट होना। दैट इज़ ओनली गोइंग टू, ठीक है, गोइंग मतलब जो हो रहा है, जा रहा है, टू गेट वर्स, गेट वर्स मतलब होता है खराब हो जाना, ठीक है, बदतर हो जाना। इन पैंडेमिक महामारी में, स्ट्राइकन वर्ड, स्ट्राइकन लिखिए, स्ट्राइकन बहुत अच्छा वर्ड है। स्ट्राइकन मतलब होता है ग्रसित होता है, ग्रसित या किसी चीज़ से आहत, ठीक है। स्ट्राइकन का मतलब होता है ग्रसित या किसी चीज़ से आहत। तो पूरा का मतलब अब समझिए, क्लियर हो जाएगा आपका। तो कह रहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है इज इन सीवियर स्लो डाउन, एक गंभीर रूप से अगर देखा जाए तो एक गिरावट में है, इन लगा है ना। तो भारत की अर्थव्यवस्था इज इन में, ठीक है, कैसा है वो, तो गंभीर रूप से गिरावट में है। अब आगे, दैट इज ओनली गोइंग, और एक गिरावट हो रहा है, एक गिरावट बढ़ते जा रहा है, टू गेट वर्स, और ये गिरावट जो है ना वो खराब कर देगा, ठीक है। गेट वर्स मतलब होता है बदतर कर देना। इन पेंडेमिक स्ट्राइक इन वर्ल्ड, तो दुनिया को खराब कर देगा, जो दुनिया आज अगर देखा जाए तो इस महामारी से लोग आहत हैं, महामारी का शिकार हुए हैं। तो पूरे का मैं सरल भाषा में कहूँ यहाँ तो कह रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गंभीर रूप से गिरावट में है, ठीक है, और एक गिरावट जो हो रहा है और भी बदतर बना रहा है, ठीक है, महामारी के कारण ग्रसित इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को। क्लियर। अब इसमें मैं आपके साथ ग्रामेटिकल कंसेप्ट पे बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी में ये पूरा सब्जेक्ट का एरिया हुआ। इंडिया में पोस्ट ऑफिस लगा है, पॉसेसिव केस कहलाया, इज वर्ब इसके लिए आया है। इन अ सीवियर स्लो डाउन, देखिए स्लो डाउन यहाँ पे नाउन है और सीवियर एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, तो आर्टिकल पहले होता है, एडजेक्टिव बाद में होता है, नाउन होता है। अब यहाँ पे दैट देखेंगे आप तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम किया है, दैट के बाद दो ईज आ रहा है, ए स्लो डाउन के लिए आ रहा है, स्लो डाउन सिंगुलर है तो ईज आया है। देखिए ओनली एक एडवर्ब है, ओनली हमेशा जो होता है एक्जुअली वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है, तो गोइंग है आपका। टू गेट वर्स, तो गेट वर्स मतलब होता है तो ये खराब हो जाना। इन पेंडेमिक स्ट्राइक इन वर्ल्ड, यानी महामारी से आहत दुनिया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा है क्या, अगला जो पैराग्राफ है, अगला जो लाइन है, अब यहाँ से लिखा है, हम लोग फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे। लिखा है 3 months आफ्टर, मतलब 3 महीने बीत जाने के बाद, फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, मैंड्रेंस, मैंड्रेंस अच्छा वर्ड है, आप लिख लेंगे। मैंड्रेंस मतलब होता है अधिकारी, इसका साइन हो जाएगा ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स, लिख लेंगे आप। मैंड्रेंस का अर्थ होता है अधिकारी, इसका साइनो आप लिख सकते हैं ऑफिशियल्स, OFFICIALS, या ऑफिसर्स कह सकते हैं, अधिकारी। तो कह रहा है कि 3 महीना बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिस मैंड्रेंस, यानी कह रहा जाए कि वित्त मंत्रालय के देखा जाए तो जो अधिकारी हैं, प्रोग्नोस्टिकेटेड, लिखिए प्रोग्नोस्टिकेट लिखेंगे आप। प्रोग्नोस्टिकेट का मतलब होता है अनुमानित करना, अनुमान लगाना। बिल्कुल कॉपी अपने पास रखेंगे और पेन हाथ में रखेंगे, लिखेंगे प्रोग्नोस्टिकेट मतलब होता है अनुमान लगाना। इसका साइनो लिखिए प्रिडिक्ट होता है, इसका साइनो PREDICT, प्रिडिक्ट मतलब होता है अनुमान लगाना। फोरकास्ट लिखेंगे FORECAST, फोरकास्ट अनुमान लगाना। फोरटेल लिखेंगे FORETALL, ठीक है, या प्रीसेज लिखेंगे PRESAGE। तो इसका मतलब तो समझ गए होंगे, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेट मतलब अनुमान लगाना। दैट की इंडियाज ग्रोथ
स्लो डाउन, कह रहा है कि जो भारत का आज जो ग्रोथ है जो गिरावट में है, स्लो डाउन में है। हैज बॉटम आउट, बॉटम आउट लिखिए, बॉटम आउट एक फ्रेज है, मतलब निचले स्तर पर होना। बॉटम आउट का मतलब होता है निचले स्तर पर होना, सबसे निम्नतम होना। क्लियर, कॉमा है। अब आगे लिखा है द लेटेस्ट इकोनॉमिक, लेटेस्ट मतलब हाल ही का, तत्काल का। इकोनॉमिक डाटा जो अर्थव्यवस्था का आंकड़ा है, बैली, ठीक है, BELLY से बना है, BELLY इसको कहेंगे हम, ठीक है। तो BELY भी इसका क्या है, इसका मतलब है, इसका मतलब होता है खंडन करना, आप लिख सकते हैं, किसी बात को झूठ कहना, ठीक है। बैली का मतलब होता है, बिलाइड इसको बोलते हैं, खंडन करना, झूठलाना। इसका साइनो लिख सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होता है, कॉन्ट्राडिक्ट, ठीक है। अब आगे लिखा है दैट प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब तो आपको मैंने बताया ना, पूर्वानुमान को बोलते हैं, नाउन है। तो चलिए इसका ग्रामर आपने वर्ड मीनिंग लिखा, तो अब इसके कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। लिखा 3 मंथ्स आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मेंटेनेंस प्रोग्नोस्टिकेट, ठीक है। कह रहा है कि जब वित्त मंत्रालय के द्वारा एक तरह से क्या किया गया, मेंटेनेंस किया गया, मतलब आप कह सकते हैं कि वित्त मंत्रालय के जो जितने भी अधिकारी थे, मेंटेनेंस प्लूरल है, जितने भी अधिकारी थे, प्रोग्नोस्टिकेट, उन्होंने क्या किया था, एक तरह से देखा जाए तो अनुमान लगाया था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं 3 मंथ आफ्टर फाइनेंस मिनिस्ट्री मेंटेनेंस प्रोग्नोस्टिकेटेड, यानी कह रहा है कि वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी थे जिन्होंने एक तरह से अनुमान लगाया था, ठीक है, क्या अनुमान लगाया था, दैट की इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, कह रहा है कि जो भारत के ग्रोथ में जो स्लो डाउन आई है, गिरावट आई है, कमी आई है, हैड बॉटम आउट, वो बिल्कुल निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है, अब एकदम निचले स्तर पर है। अब लिखा है द लेटेस्ट इकोनॉमिक डाटा, और हाल ही का जो वर्तमान का एक इकोनॉमिक जो आंकड़ा है, ठीक है, हैज बेलेड, वो बिल्कुल इस बात को खंडन करता है, दैट प्रिडिक्शन, जो पहले पूर्वानुमान लगाया गया था। क्लियर, तो बिल्कुल आप समझ रहे होंगे। कह रहा है कि 3 महीने, ये लिखा है ना 3 मंथ आफ्टर, कह रहा वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक तरह से कहा जाए तो अनुमान लगाया था। तो अनुमान लगाया था तो उन्होंने कि 3 महीना बाद ऐसा होगा, लेकिन जब भारत के ग्रोथ रेट को देखा गया, उसमें गिरावट आई, जो गिरावट एकदम निचले स्तर पर हो गया, तो जब ये आंकड़ा आया तो आंकड़ा इस बात का खंडन करने लगा, यानी आंकड़ा जो वर्तमान में आया वो पीछे कहे गए बात को एकदम बिल्कुल झूठा साबित कर दिया जो पीछे कहा गया था। जैसे देखिए, मैंने समझाया आपको यहाँ कि मैंने पहले कहा गया कि 10% होगा, लेकिन वर्तमान में इतनी गिरावट आई कि आंकड़ा 7% आ गया। तो ये 10% वाली बात जो है ना, 7% से तो झूठा ही है। ये लोगों ने कहा था कि 10% होगा और आया है अभी 7% इकोनॉमिकल डेटा, इसी आधार पे बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं 3 मंथ में यहाँ पे 3 एडजेक्टिव है, इसको कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं, मंथ नाउन का काम किया है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री मेंटेनेंस, यहाँ पे सब्जेक्ट का काम आपका अगर देखेंगे तो मेंटेनेंस किया है वित्त मंत्रालय के अधिकारी, ये प्लूरल है। वर्ब का काम किया है प्रोग्नोस्टिकेट। अब देखिए लिखा है दैट के बाद इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, ये देखिए पूरा सब्जेक्ट का एरिया है, यहाँ से आप देखिए इंडियाज ग्रोथ स्लो डाउन, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आया है हैड बॉटम आउट, ठीक है। द लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए इसमें द लगा है, बाकी बिल्कुल नॉर्मल है। क्लियर, आगे आइए। अब लिखा है यहाँ पे वही चीज़ है जो पीछे मैंने पढ़ा था, अब यहाँ से पढ़ना है क्रूशियल, क्रूशियल, ठीक है, एक तरह से एडवर्ब है, आप इसका लिखिए महत्वपूर्ण तौर पर। क्रूशियल एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण तौर पर। जीडीपी ग्रोथ एस्टीमेट, एस्टीमेट अच्छा वर्ड है, एस्टीमेट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। कह रहा है कि महत्वपूर्ण तौर पर जो जीडीपी का बढ़ोतरी का जो पूर्वानुमान मतलब एक तरह से है फॉर जनवरी मार्च क्वार्टर, मतलब 3 माही होता है ना, जनवरी से मार्च के बीच के 3 महीने का, एंड फुल फिजिकल ईयर, और पूरे वित्त वर्ष का, मतलब पूरे 1 ईयर का, ठीक है। बेयरली रिफ्लेक्ट, बेयरली मतलब होता है ना के बराबर, ना के बराबर और रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, दर्शाना, ना के बराबर वो दर्शाता है। द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक, इम्पैक्ट मतलब आप लिख सकते हैं प्रभाव, ठीक है, क्या दर्शाता है, तो द इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ठीक है। मतलब आप कह रहा है कि ठीक है लॉकडाउन लगा, लेकिन आप जनवरी से मार्च के आंकड़ा को देखिएगा तो ये ना के बराबर आपको प्रभाव डालेगा, ठीक है, इम्पैक्ट डालेगा क्या चीज़ पर, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, मतलब लोगों के संकट पर, लोगों का जो हेल्थ संकट है उस पर ना के बराबर आपको असर दिखेगा। एंड द अस्ट्रीजेंट लॉकडाउन, और कह रहा है कि जो अस्ट्रीजेंट, अस्ट्रीजेंट अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं कठोरतापूर्वक, कठोर, इसका साइन लिख सकते हैं हार्श होता है, स्टीफ होता है। कह रहा है कि ये जो कठोरतापूर्वक जो लॉकडाउन लगाया गया, विच वर इम्पोज, जो लॉकडाउन को थोपा गया, इम्पोज मतलब लिखिए किसी चीज़ को थोप देना, ठीक है। नेशन वाइड, नेशन वाइड मतलब होता है पूरे देश में,
ओनली फ्रॉम मार्च 25। अब देखिए कह रहा है कि अगर कोई बोले कि जो आंकड़ा है ऐसा आया है, तो इस लेखक ये जो ऑथर हैं उन्होंने कहा कि अगर आप तिमाही आंकड़ा देखें, मतलब कहाँ से आंकड़ा देखें, अगर आप आंकड़ा देखते हैं जनवरी से मार्च का, देखिए मैं पूरा यहाँ बताना चाहता हूँ, पीछे से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि महत्वपूर्ण तौर पर अगर जीडीपी का ग्रोथ का अगर पूर्वानुमान जो देखिएगा जनवरी से मार्च के 3 माही का, क्वार्टर मतलब तिमाही की बात कर रहा है, और पूरे वित्त वर्ष का, तो आपको ना के बराबर इसका एक तरह से असर दिखेगा लोगों के मतलब हेल्थ के संकट पर। और ये जो एक कठोरतापूर्वक जो लॉकडाउन को थोप दिया गया, ज़बरदस्ती लागू कर दिया गया पूरे देश में, ठीक है, ये लगा कब, तो 25 मार्च से, मतलब 25 मार्च से पहले जो आया जनवरी से मार्च का आंकड़ा, उसमें तो लॉकडाउन का कोई असर दिखेगा ही नहीं। अब 25 मार्च के बाद जो आंकड़ा आएगा तिमाही का, उसमें दिखेगा। तो यही कहा है यहाँ पे, पूरे का मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। कह रहा है कि महत्वपूर्ण तौर पे अगर ग्रोथ देखेंगे आप जीडीपी का, जो पूर्वानुमान मतलब था कि जनवरी मार्च के क्वार्टर का, तो और या पूरे वित्त वर्ष का, तो इसमें तो ना के बराबर इस पर असर पड़ा है। किस चीज़ का, इस लॉकडाउन का, क्योंकि ये लॉकडाउन तो देश में 25 मार्च को लगाया गया था। अब इसमें ग्रामेटिकल कंसेप्ट मैं आपके साथ कहूँ तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। अब देखेंगे तो क्रूशियली यहाँ पे एडवर्ब का काम किया है, ये पूरा एडवर्ब है, क्लियर। अब आगे लिखा था जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी यहाँ पे ग्रोथ क्या है, सिंगुलर है, ये देखिए एस्टीमेट्स, ठीक है, ये पूर्वानुमान मतलब है फॉर द जनवरी मार्च क्वार्टर एंड द फुल फिजिकल ईयर। अब देखिए फुल फिजिकल ईयर पूरा है, बेयरली रिफ्लेक्ट है, ना के बराबर एक तरह से कहा जाए तो प्रभाव डालता है। इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक मतलब लोगों के पर इसका ना के बराबर संकट है, क्योंकि ये 25 मार्च से लॉकडाउन को लगाया गया। अब आगे देखिए लिखा है द एनएसओ एस्टीमेट, ठीक है, एनएसओ एक संस्था है, संगठन है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कह रहा है कि एनओसी का जो पूर्वानुमान है, शो वो पूर्वानुमान ये प्रदर्शित करता है, शो मतलब होता है प्रदर्शित करना, दिखाना, 4th क्वार्टर यानी चौथे क्वार्टर में, मतलब चौथे क्वार्टर मतलब तुम्हें ना चौथी तिमाही, एंड फिजिकल 2019-20 ग्रोथ, ठीक है। और जो वित्तीय, फिजिकल मतलब होता है वित्तीय 19 से 20 का जो ग्रोथ हुआ, स्लम्प है, स्लम्प आप अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं SLUMP, स्लम्प मतलब होता है गिरावट आना, मंदी होना, 3.1% एंड 4.2% रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का आप हिंदी लिख लीजिए, क्रमशः होता है। अब आगे लिखा है द स्लोवेस्ट पेस, स्लोवेस्ट पेस मतलब अगर कहा जाए तो बहुत धीमी गति से, इन 11 ईयर्स, इन 11 सालों में, यानी 11 सालों में कहा जाए तो सबसे एक तरह से धीमा गति देखा गया अर्थव्यवस्था में। तो पूरे का मैं यहाँ देखिए आपको बताता हूँ। कह रहा है कि एनएसओ का जो एनएसओ के तरफ से मतलब पूर्वानुमान था, वो पूर्वानुमान ये प्रदर्शित करता है, ठीक है, चौथे क्वार्टर का, और ये 19 से 20 का पूरे आंकड़ा का जो ग्रोथ में गिरावट आया है, और गिरावट 3.1% और 4.2% क्रमशः देखा गया है। और कह रहा है कि ये जो है ना सबसे कहा जाए तो स्लोवेस्ट गति में रहा, सबसे मतलब धीमी रफ्तार रहा अर्थव्यवस्था का पिछले 11 सालों में, यानी 11 सालों से आज की अगर तुलना करेंगे, जैसे कोई बोलता है कि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, ठीक है, अगर लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, तो जो आपका लॉकडाउन के पहले था वो भी कुछ सही नहीं था, उसमें भी गिरावट आया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन के बाद तो आंकड़ा आए ही नहीं, अभी तो आना है। तो जो आंकड़ा था वो तो लॉकडाउन का पहले का था। तो बिल्कुल कह रहा है कि एनओसी का जो देखिए एनएसओ का जो अनुमान था वो अनुमान प्रदर्शित करता है। देखिए एनएसओ एस्टीमेट, एस्टीमेट यहाँ सब्जेक्ट है, सो वर्ब हो गया प्लूरल, क्लियर। 4th क्वार्टर एंड फिजिकल 2019-20 ग्रोथ, स्लम्प, स्लम्प यहाँ वर्ब है, स्लम्प मतलब होता है मंदी हो जाना, ठीक है, 3.1% और साथ साथ 4.2% हुआ। और कह रहा है कि स्लोवेस्ट रहा, स्लोवेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगता है, द लगता है। अब आगे लिखा है द गवर्नमेंट से, सरकार इस बात को कहती है, द लॉकडाउन इम्पैक्टेड, देखिए इम्पैक्ट अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं, इम्पैक्ट मतलब होता है क्या, असर होता है, अब ऊपर में आया था ना, ठीक है, डेटा फ्लो। कह रहा है कि सरकार का ये कहना है कि जो लॉकडाउन है वो प्रभावित किया है डाटा फ्लो, मतलब आंकड़ा का बढ़ोतरी करने में, मतलब डाटा नहीं बढ़ पाया, अर्थव्यवस्था का आंकड़ा नहीं बढ़ पाया। क्या कारण था, तो इसका कारण था लॉकडाउन, लॉकडाउन से प्रभावित हुआ। एंड और कह रहा है आगे, एंड विथ एस्टुएचुअरी रिपोर्टिंग, एस्टुएचुअरी मतलब होता है वैधानिक, कानूनन आप लिख सकते हैं, ठीक है, और वैधानिक एक तरह से रिपोर्टिंग हुआ टाइम लाइन्स का, टाइम लाइन मतलब होता है समय सीमा,
एक्सटेंडेड जो क्या किया मतलब बढ़ाया गया, द एस्टीमेट जो पूर्वानुमान था, वुड लाइकली और ऐसा संभावना बनता है, लाइकली मतलब होता है संभावना बनना, अंडरगो रिवीजन कि हमें इसको फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। अंडरगो मतलब होता है किसी के, ठीक है, किसी स्थिति से गुजरना, आप लिख सकते हैं अंडरगो मतलब किसी स्थिति से गुजरना, और रिवीजन मतलब तो आप ही जानते हैं फिर से रिवाइज करना, पुनर्अभ्यास करना। तो पूरा का देखिए अर्थ समझ जाइएगा। कह रहा है कि सरकार इस बात को कहती है कि ये जो लॉकडाउन का इम्पैक्ट है मतलब असर पड़ा है आंकड़ा का फ्लो करने में, मतलब अर्थव्यवस्था का आंकड़ा अच्छा नहीं रहा, इसके पीछे कारण है लॉकडाउन, ये बात कहा गया। और कह रहा है और वैधानिक मतलब कानूनन तौर पे ये रिपोर्ट पाया गया है एक टाइमलाइन का, जो टाइमलाइन एक्सटेंड किया गया है अनुमान के आधार पर, और ऐसा संभावना बनता है कि हमें उसको फिर से क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा, रिवाइज के तौर पे रखना होगा। क्लियर। इसमें अगर ग्रामेटिकल कंसेप्ट में मैं बात करूँ तो यहाँ द गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है तो देखिए वर्ब से सिंगुलर आया है। अब आगे द लॉकडाउन, लॉकडाउन यहाँ फिर सब्जेक्ट है, ऐसे से के बाद यहाँ दैट लगना चाहिए था, लेकिन दैट नहीं है तो समझा जाएगा कि दैट है बट हाइड है। इसमें अगर आगे देखेंगे आप तो यहाँ पे लॉकडाउन सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब इम्पैक्टेड आया है, डाटा फ्लो ऑब्जेक्ट है। अब इसमें आपका जो लिखा है स्टैच्यूअरी रिपोर्टिंग टाइमलाइंस, रिपोर्टिंग यहाँ जो है बिफोर का तौर पे है। एक्सटेंडेड द एस्टीमेट वुड लाइकली, देखिए वुड यहाँ मॉडल वर्ब है, तो वुड मॉडल वर्ब है तो लाइकली यहाँ पे एडवर्ब है, अंडरगो V1 है, रिवीजन ऑब्जेक्ट है वो। चलिए अब आगे हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, मतलब जो बात कहा गया है पीछे उसका आगे खंडन होता है, विरोध जताया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि ठीक है मतलब लॉकडाउन के कारण जो है आपका प्रभाव पड़ा है, तो कह रहा है कि फिर से हम लोगों को एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, जो हमने तय किया था उतना होने की उम्मीद नहीं, एक बार फिर से हमको उसको ध्यान रखना होगा। तो कह रहा है कि फिर भी हालांकि द फैक्ट, तथ्य जो है, दैट ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर्स, ठीक है, मतलब GVA का जो नंबर है फॉर द फर्स्ट 3 क्वार्टर यानी पहले 3 माही में हैव इन रिवाइज, उनको क्या किया गया, रिवाइज किया गया। देखिए रिवाइज मतलब क्या होता है आप जानते होंगे, रिवाइज मतलब रिवीजन से बना है, मतलब किसी बात को दोहराना। सिग्निफिशिएंटली महत्वपूर्ण तौर पर, डाउनवर्ड्स हो, और जब ऐसा दिखाया कि महत्वपूर्ण तौर पर उसमें क्या आई है तो डाउनवर्ड्स आया, डाउनवर्ड्स लिख सकते हैं। डाउनवर्ड्स मतलब होता है गिरावट होना, और गिरावट होना सो दर्शाता है दैट की द इकोनॉमिक मेलाइज, मेलाइज एक अच्छा वर्ड है, MALAISC आप लिख सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है। मेलाइज का मतलब अगर देखा जाए तो होता है एक तरह से कमी हो, बेचैनी कह सकते हैं आप, ठीक है। मेलाइज का मतलब होता है बेचैनी, इसका साइनो लिख सकते हैं, रेस्टलेस हो जाएगा, चिंता कह सकते हैं, या एनएग्जिटी हो जाएगा, या अनहैप्पीनेस हो जाएगा। वाज डीप, डीप मतलब होता है बहुत ज़्यादा होना, गहरा होना। एंड वाइड बस स्पेयर्ड, बड़े पैमाने पे, इवन बिफोर द नोवेल कोरोना वायरस लैंडेड, ठीक है। लैंडेड के बाद आए क्या लिखा है, लैंडेड ऑन इंडिया शोअर्स, इंडिया शोर मतलब होता है भारत के क्षेत्र में, ऐसे शोर मतलब तट होता है, लेकिन यहाँ तट की बात नहीं हो रहा है, भारत। देखिए इसको पूरा मैं कहता हूँ बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपको मैं यहाँ पे। देखिए कह क्या रहा है यहाँ कि ठीक है फिर से आंकड़ा को रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन ये जो फैक्ट है, ठीक है, जो फैक्ट है ग्रॉस वैल्यू एडेड के संख्याओं का पहली बार अगर 3 माही में देखा जाए तो इसको दोहराया गया है, मतलब इसको एक बार पुनर्विचार लाया गया है, और महत्वपूर्ण तौर पर इसमें कमी ही दिखा गया है। एक कमी साफ प्रदर्शित करता है कि जो अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है, जो चिंता आया है, जो बेचैनी आया है, वाजडीप वो बहुत ज़्यादा है। एंड वाइड स्प्रेड, और बड़े पैमाने पे, इवन बिफोर नोवेल कोरोना वायरस लैंडेड, और ये बेचैनी ये नहीं है कि कोरोना वायरस के बाद का है, पहले का है, जब तक भारत में कोरोना वायरस आया भी नहीं था। यानी जो अर्थव्यवस्था का अभी वर्तमान में तिमाही आंकड़ा पे जो बात हो रही है, उस आंकड़ा पे बात हो रही है जो 24-25 मार्च के पहले का है। तो क्लियर कह दिया कि मतलब ये जो फैक्ट है ग्रॉस वैल्यू एडेड के संख्याओं का, ये पहली बार 3 माही में इसको रिवाइज किया गया महत्वपूर्ण तौर पे, और रिवाइज करके देखा गया कि ये तो है बिल्कुल स्लोवार्ड दिखाता है, स्लोवार्ड दर्शाता है। और कह रहा है कि इकोनॉमिक यानी जो हमारी अर्थव्यवस्था है पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो खराब स्थिति में है, बेचैन स्थिति में है, और ये बहुत ज़्यादा व्यापक है, और बड़े पैमाने पे ये हुआ है। कब ये नोवेल कोरोना वायरस हमारे देश में आया भी नहीं था तब की बात है। इसमें अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो द फैक्ट यहाँ पे आपका एंटीसीडेंट है, ठीक है। द ग्रॉस वैल्यू एडेड नंबर फॉर द फर्स्ट देखिए एडजेक्टिव इसलिए द लगा है, ठीक है। फर्स्ट 3 क्वार्टर, देखिए इसको फर्स्ट को बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव और 3 को बोलते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव। आप लिख सकते हैं तो पहले ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है तब कार्डिनल एडजेक्टिव होता है। तो देखिए फर्स्ट 3 आया है, कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो 3 के अनुसार
आपका क्वार्टर्स है, क्वार्टर्स प्लूरल इसलिए हैव बीन है, पैसिव वॉइस में है। क्लियर। अब इसमें अगर देखेंगे हम तो आपका जो है लिखा है ना कि हैव बीन डिवाइड, ये किसके लिए आया है, तो ये आपके लिए आया है, ये पूरे के लिए। क्लियर। अगर आगे फिर लिखा है सिग्निफिशिएंटली डाउनवर्ड शोज, महत्वपूर्ण तौर पे ये जो गिरावट है इस बात को शोज करता है, दर्शाता है। तो बिल्कुल एक क्लियर है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद आगे की लाइन की बात करते हैं। लिखा है कि 4 ऑफ 8 इंडस्ट्री सेक्टर, अगर 8 उद्योग जगत को हम ले लें तो 8 में से 4, ठीक है, 8 में से 4 की बात करें तो 8 उद्योग जगत है, उसमें से अगर 4 को हम ले लें, दैट टुगेदर लिखा है कंप्राइज, और एक साथ उसको क्या कर दे, कंप्राइज। कंप्राइज मतलब होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं कंप्राइज मतलब एक साथ मिलाना होता है, कंप्राइज मतलब मिलाना, ठीक है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है लेकिन कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगता। तो कह रहा है कि अगर एक साथ मिलाते हैं, द GVA मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड आर नाउ रिवेल, अब वो जो उजागर हुआ, रिवेल मतलब होता है उजागर होना, टू बी इन फार वर्स, वर्स मतलब मैंने बताया ना, वर्स मतलब होता है खराब स्थिति में होना, ये बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, शेप मतलब आकार में। देन वाज रिपोर्टेड अर्लियर, जैसा कि पहले मतलब बताया गया था, मतलब पहले बताया गया था कि GVA ऐसा आएगा, ठीक है, लेकिन बाद में जब ऐसा पता चला तो GVA और भी ख़राब हालात में था। पीछे GDP की बात हुई, अब ये GVA की बात हो रहा है। अब देखिए कह रहा है कि 8 उद्योग जगत में से अगर हम ले लें तो 4 उद्योग जो जगत हैं, ठीक है, एक साथ अगर हम उसको संगठित कर देते हैं तो उनका जो GVA है, ठीक है, तो ये जो आर आया है ना, ये 4 ऑफ के लिए आया, प्लूरल के लिए आया। तो जो ये चारों उद्योग हैं, ये चारों उद्योगों ने अपना प्रदर्शित कर दिया है आंकड़ा को, और जब आंकड़ा देखा गया तो बहुत ख़राब स्थिति में देखा गया, ठीक है, जो कि पहले इनको सूचना जैसा उनका बताया गया था उससे बहुत बदतर हालात में, बुरे हालात में देखे गए। क्लियर। अब देखिए अगर आगे की बात किया जाए तो काफ़ी बिल्कुल सिंपल है, नॉर्मल है। अब यहाँ देखिए लिखा है कि दिस इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए 8 में से 4 कौन कौन है, तो दिस मतलब यह जो है इंक्लूड शामिल करता है, 4 सेक्टर कौन कौन है, मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर शामिल करता है। विच लिखा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर देयर स्टेट क्वार्टर एंड श्रैंक 1.4% इन द फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर मतलब होता है चौथे तिमाही में। देखिए लिखा है दिस इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या शामिल है, तो मैन्युफैक्चरिंग शामिल है, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो है आगे लिखा है विच कॉन्ट्रैक्टेड, देखिए कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है सिकुड़ना, आप लिख सकते हैं, या कम होना, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब होता है कम होना, जो कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो क्या हो गया, कम हो गया। अब आगे लिखा है फॉर दे लिखा है फॉर थर्ड स्टेट क्वार्टर, एक कब, तो तीसरा क्वार्टर में। एंड श्रैंक, श्रैंक मतलब होता है सिकुड़ जाना, श्रिंक का ए V2 है, SHIRN के, श्रिंक 1.5% यानी 1.4% भी कमी आई है इन फोर्थ क्वार्टर यानी चौथे तिमाही में। अब आगे लिखा है कंस्ट्रक्शन इसमें शामिल है, पहला तो हो गया ना आपका मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन है। अ मेजर जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जॉब मिलता है, ठीक है। मेजर मतलब होता है प्रमुख तौर पर, जॉब जनरेटिंग एक्टिविटी, यहाँ सबसे ज़्यादा नौकरी मिलती हैं। दैट कंटिन्यू, जो कि ए विभाग, ए सेक्टर लगातार, कंटिन्यू मतलब लगातार, ठीक है ना, ए विभाग जो है लगातार वीकेंड खराब हालात में है। एंड कॉन्ट्रैक्टेड और सिकुड़ रहा है 2 यानी ये पहले से 2.2% खराब हालात में है। एंड द 2 लार्जेस्ट सर्विस कैटेगरीज, और भी 4 में से और 2 हैं, और भी बड़े बड़े ऐसे हैं जो ऐसे ही हालात में हैं। क्लियर। तो एक बार पूरा मैं यहाँ कहता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। कह रहा है कि 8 में से 4 उद्योग की बात करें तो GVA उनका जब प्रदर्शित हुआ तो काफ़ी हालात में बुरा पाया गया, जो पहले उनका बताया गया था। वो 4 कौन कौन है, तो मैन्युफैक्चरिंग है जो कि उनका सिकुड़न हो गया है, और तिमाही में देखा गया तो 1.4% की गिरावट आई है। दूसरा कंस्ट्रक्शन देखा जाए जो बहुत ही रोजगार देने वाला होता है, वहाँ पे 2.2% की गिरावट आई है। ऐसे और भी 2 बड़े लार्जेस्ट कैटेगरीज हैं जहाँ पे ऐसी गिरावट को देखा गया है। अब आइए लिखा है द रिविजन्स, ये जो रिविजन्स है इन द ट्रेड, इस तरह के व्यापार में, ट्रांसपोर्ट में, होटल्स में, एंड कम्युनिकेशंस एंड फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विस सेक्टर्स हैव कट, ठीक है, इसमें कटौती आई है, कट मतलब कटौती हुआ है। थर्ड क्वार्टर ग्रोथ फिगर मतलब तीसरी तिमाही के विकास के आंकड़ा में बाई 1.6%, ठीक है, एंड 4 परसेंटेज पॉइंट रिस्पेक्टिवली, यानी 1.6
कहा जाए, और 4% जो है आंकड़ा में क्रमशः रूप से गिरावट आई है। तो इसको एक बार मैं फिर से बताता हूँ। कह रहा है कि अगर इसका जो रिवीजन देखेंगे आप, ठीक है, अगर ट्रेड का रिवीजन करें, ट्रांसपोर्ट का रिवीजन करें, मतलब जो पहले कहा गया था और आज फिर से उसको हम रिवाइज करें, तो जो ट्रेड के बारे में पूर्वानुमान कहा गया था कि यातायात के बारे में, होटल के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में और फाइनेंशियल रियल एस्टेट के या प्रोफेशनल सर्विसेज के बारे में जो बताया गया था, ये सब में देखा जाए तो कटौती आई है, कमी आई है। और ये तीसरा कहा जाए तो थर्ड क्वार्टर ग्रोथ में आया है, जो 1.6% और कह सकते हैं 4% साथ साथ गिरावट आई है। क्लियर। अब अगर इसमें देखेंगे तो आपका सब्जेक्ट है द रिवीजन से पुलरल है, इसके लिए देखिए वर्ब हैव कट आया है, बाकी बिल्कुल नॉर्मल है। चलिए अब आगे करते हैं। लिखा है द इकोनॉमी इज विजिबल मायर्ड एंड डिमांड ड्राउट दैट इज अनलाइकली टू बी अबेट एनी टाइम सुन। बहुत अच्छा लाइन लिखा है। कह रहा है द इकोनॉमी इज विजिबली मायर्ड, मायर्ड लिखा हुआ है MIRE, लिख लेंगे आप। मायर मतलब होता है एक तरह से होता है क्या, खराब स्थिति में होना, दलदल में होना, ठीक है ना। जैसे कैसे अब देखे होंगे बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्ट करना भी नहीं चाहते, बहुत सारे लोग अपने वस्तु को मंगाना भी नहीं चाहते, तो वही मायर है, मतलब दलदल में होना, बुरे हालात में होना। आगे लिखा है इन अ डिमांड ड्राउट, डिमांड ड्राउट मतलब लोग अब मार्केट में जाइए तो हर दुकान पे शॉप पर जाएंगे तो अभी वस्तु की कमी आ गई है, लोग मतलब कहा जा रहा है कि डिमांड की सूखे पड़े हुए हैं। दैट इज अनलाइकली, जो बिल्कुल संभावना नहीं है, टू अबेट, अबेट मतलब होता है कम होना, अबेट का मतलब आप लिख सकते हैं कम होना, कम होने का, एनी टाइम सुन मतलब किसी भी समय जल्दी। जैसे आप मार्केट में मैं गया और मार्केट में मैंने सोचा कि एक लैपटॉप लेता हूँ, लेकिन मैं गया तो दुकान पे देखा, दुकान वाले ने बोला कि लैपटॉप है ही नहीं। इसका मतलब दुकान वाला जो है, जो शॉपर है, जो शॉपकीपर है, वो डिमांड कर ही नहीं रहा है किसी दूसरे पार्टी से। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो अभी जो हमारी इकनॉमी है ये अभी विजिबल होता है कि बहुत दलदल हालात में है, बहुत नाजुक हालात में है, और उसकी जो डिमांड है, मांग है, उसके सूखे पड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है, तो पैसे की कमी हर किसी के पास, ठीक है। और कह रहा है कि ये बिल्कुल संभावना ऐसा नहीं है कि ये कम होगा किसी भी समय जल्दी। अगर कोई चाहेगा कि जून जुलाई में अगर अर्थव्यवस्था सुधर जाए, सबके पास पैसे की अच्छी स्थिति हो जाए, तो ये कहना अच्छी बात नहीं है। अब इसमें अगर देखेंगे तो इकनॉमी ये आपका क्या है बना है, यहाँ पे इकनॉमी सब्जेक्ट बना हुआ है, इसके लिए वर्ब बीज आया है। विजिबल एडवर्ब है, मायर्ड यहाँ पे भीतरी है, एक तरह से पैसिव स्टेटमेंट है। इन अ डिमांड ड्राउट, ठीक है, दैट इज अनलाइकली, देखिए डिमांड ड्राउट यहाँ पे एक एंटीसीडेंट है, ए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और इज अनलाइकली वर्ब इसी के लिए आया है, अनलाइकली एक एडवर्ब का काम किया है, ठीक है। अब आगे करा है कि प्राइवेट कंजम्पशन, करा है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन मतलब निजी तौर पे जो उपभोग हो रहे हैं, स्पेंडिंग मतलब स्पेंडिंग का मतलब होता है बढ़ाना, विच अकाउंट फॉर मतलब लिखिए जिम्मेवार होना, ठीक है, जो जिम्मेवार है 55 से 60% ऑफ GDP का। और लिखा है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मतलब होता है बढ़ोतरी होना। ए डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एक अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं। डाउन ट्रेंड मतलब होता है कमी आना है, गिरावट आना, मतलब एक गिरावट में बढ़ोतरी हुई है। एज ग्रोथ स्लाइड, जो कि ग्रोथ है ना स्लाइड हुआ है, स्लाइड मतलब होता है नीचे की ओर खिसकना, ठीक है, 2.7%। ये फुल स्टॉप है यहाँ, तो देखिए इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। कह रहा है कि जो प्राइवेट कंजम्पशन है, प्राइवेट कंजम्पशन की जो स्पेंडिंग है, ठीक है, जो कि आज जिम्मेवार है 55 से 60% GDP का, ठीक है। एक्सटेंड लिखा है एक्सटेंडेड डाउनवर्ड एज ग्रोथ, जैसा कि मतलब एकदम गिरावट की स्थिति में आया है, और ये 2.7%। मतलब आज जो हमारे देश में GDP खराब है, GDP में गिरावट आई है, इसका वजह कौन है, इसका जिम्मेवारी कौन दिया जाता है, तो कह रहा है कि प्राइवेट कंजम्पशन मतलब प्राइवेट जो खर्च हो रहे हैं, जो प्राइवेट उपभोग हैं, वो सारे जिम्मेवार हैं, उनके कारण स्थिति ज़्यादा बुरा हुआ है। देखिए प्राइवेट कंजम्पशन अगर स्पेंडिंग को कहें तो ये आपका एक तरह से क्या है, एंटीसीडेंट है, विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और अकाउंट फॉर इसी के लिए वर्ब आया हुआ है। क्लियर। अब आगे देखिए अगले लाइन में देखेंगे, लिखा है कि इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी मतलब निवेश की जो क्रियाकलाप है, कॉन्ट्रैक्टेड, देखिए कॉन्ट्रैक्टेड मैंने पहले बताया है कम हो जाना, सिकुड़ जाना, तो जो निवेश की प्रक्रिया है, निवेश की क्रिया विधि है, वो कम हो चुका है। फॉर अ थर्ड कंजिकेटिव क्वार्टर, देखिए थर्ड मतलब तीसरा, और कंजिकेटिव लिखिए आप, कंजिकेटिव मतलब लगातार, यानी जो तीसरा बार जो लगातार अगर आप देखेंगे तिमाही, ठीक है, तो इस तिमाही में देखेंगे तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की क्रियाकलाप कम हो गया है। एंड श्रिंक, और इतना सिकुड़ गया है, श्रिंक मतलब होता है सिकुड़ जाना, वो 6.5% हो गए हैं कम होकर। फिर से देखिए कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट की जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल कम हो गया है,
ठीक है, और तीसरी बार एक क्वार्टर में ऐसा कम देखा गया और एक कम होकर के 6.5% हो गए हैं। क्लियर। इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टेड वर्ब है। क्लियर। अब आगे देखिए, लिखा है कि डाटा कमिंग इन, जो डाटा आज आ रहे हैं, जो कम हो रहे हैं, इन फॉर द करंट फिजिकल, वर्तमान का जो वित्तीय वर्ष है उसमें आर। देखिए डाटा यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम कर रहा है, लेकिन डाटा यहाँ प्लूरल का काम कर रहा है, इसीलिए आर है। कह रहा है कि जो आंकड़ा मतलब पूरे वित्त वर्ष के आ रहे हैं, जो वर्तमान में हमारे पास आंकड़ा पूरे वित्त वर्ष का है, रिवेलिंग, वो आंकड़ा इस बात का उजागर करता है, रिवेल मतलब होता है उजागर करना, द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट, कि हमारा अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल विनाशकारी असर में है। डिवास्टेट मतलब लिखिए विनाशकारी होना, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। यानी वर्तमान के जो आंकड़ा आप देखेंगे तो आंकड़ा देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो अर्थव्यवस्था जिस बात का उजागर करता है वो बहुत विनाशकारी हालात में है। आगे लिखा है दैट लॉकडाउन हैज हैड, और ये विनाशकारी कैसके कारण है, तो लॉकडाउन के कारण। ये देखिए हैज यहाँ एक जुल्डी वर्ब है और हैड मेन वर्ब है, भीतरी का काम करता है, ये अक्सर आता है ऐसा। देखिए पीछे वाले से लाइन से मैं इसे कनेक्ट करके बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट करने की जो क्रियाकलाप है अभी वो कम हो गया है, ठीक है। कम कब हुआ, फॉर अ थर्ड कंजिकेटिव क्वार्टर, ये तीसरी बार तिमाही में देखा गया तो, और ये कम होकर के 6.5% हो गए, ठीक है। अब कह रहा है कि जो आंकड़ा है वर्तमान के वित्तीय वर्ष का अगर आंकड़ा देखेंगे तो आंकड़ा इस बात का उजागर करते हैं कि आज जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था एक विनाशकारी असर के रूप में है, जो कि एक कारण सब किसका है, तो लॉकडाउन के हो जाने के कारण है। चलिए आगे कह रहा है द आउटपुट, आउटपुट मतलब होता है एक तरह से क्या कहा जाएगा, आउटपुट मतलब होता है उत्पादन, यहाँ पे कहा जाए आउटपुट मतलब यहाँ उत्पादन कहिए। आउटपुट एट 8 करोड़ इंडस्ट्रीज, कह रहा है 8 करोड़ उद्योग जगत का जो उत्पादन है, दैट रिप्रेजेंट 40% ऑफ इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड बाई एन अलार्मिंग 38% इन अप्रैल। कहा गया, देखिए अप्रैल मतलब लॉकडाउन के बाद की बात कहा, कह रहा है कि जो उत्पादन की बात करें 8 करोड़ इंडस्ट्रीज का मतलब 8 करोड़ उद्योग का, ये उद्योग इस बात का प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं कि 40% जो सूची है, मतलब इस तरह के उद्योग का उत्पादन का वो कम हो गया है, कॉन्ट्रैक्टेड हो गया है, सिकुड़ सा गया है, और एक चिंताजनक है। अलार्मिंग मतलब आप लिख सकते हैं, अलार्मिंग मतलब भयावह होना, चिंताजनक होना, और उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के महीने पूरे होते होते ये 38% बुरे हालात में, यानी 38% गिरावट में चली जाएगी। ये कौन, तो पूरा उद्योग जगत, 8 करोड़ जो इंडस्ट्रीज़ हैं। इसको फिर से मैं समझा देता हूँ। कह रहा है जो उत्पादन होता है मतलब कंपनी जो उत्पादन करती है, जिसमें 8 करोड़ उद्योग जगत का नाम है, वो 40% मतलब एक आंकड़ा में देखा गया उसका, तो बिल्कुल कम हो गया है, और ये 38% अप्रैल के अंत तक बताया गया। क्लियर। इसमें अगर देखेंगे तो आपका जो लिखा है द 8 करोड़ इंडस्ट्रीज, ये एंटीसीडेंट है, इसके लिए रिप्रेजेंट वर्ब आया है। 40% ऑफ इंडेक्स मतलब जितना इंडेक्स है उसका 40%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस कॉन्ट्रैक्टेड बाई, देखिए इसमें नॉर्मल वर्ड था, महीने के नाम के पहले इन लगता है तो इन है। अब आगे लिखा है कि मार्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, मार्चेंडाइज मतलब होता है वस्तु और एक्सपोर्ट्स मतलब होता है बाहर की ओर भेजना, ठीक है, निर्यात करना। तो कह रहा है कि जो वस्तुएं निर्यात होती हैं श्रेंक को भी कम हो गया है, सिकुड़ गया है, और वो 60% हो गया है सेम मंथ, ठीक है, इसी तिमाही मतलब अप्रैल महीने में। उत्पादन दर भी 38% है, और कहा जाए तो एक्सपोर्ट भी आज 60% तक खराब हालात में है। तो यहाँ मार्चेंडाइज एक्सपोर्ट सब्जेक्ट है, श्रैंक वर्ब है यहाँ पे। अब आगे कह रहा था आरबीआई, इसका पहला कारण क्या है, सब क्यों हो रहा है, तो लोगों के पास पूंजी नहीं है। तो लिखा है आरबीआई विच कट इंटरेस्ट, ठीक है, आरबीआई ने जो अभी कटौती कर दिया है दर में, इंटरेस्ट रेट में जो कटौती किया है, कब, तो 22 मई को। देखिए खास डेट की बात होता है तो प्रीपोजिशन ऑन होता है। देखिए विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, और आपका आरबीआई एंटीसीडेंट है, आरबीआई के लिए देखिए वर्ब कट आया है। देखिए आरबीआई ऐसे सिंगुलर है, क्लियर समझिएगा आप इसको, आरबीआई ऐसे सिंगुलर है, तो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता तो इसके लिए वर्ब कट नहीं आता, कट्स आता, लेकिन कट है तो इसका मतलब आपको समझना है कि ये V2 में है, पास्ट इंडिफिनिट में है। तो कह रहा है कि आरबीआई ने कमी किया था दर को 22 मई को, ठीक है, 22 मई जो बीत गया, अब तो जून महीने आ गए, तो 22 मई को जो आरबीआई ने दर में कटौती किया था। अब आगे लिखा है वाज कैट्रोइजिक, लिखा है कि वाज, यहाँ पे वाज कैट्रोइकल लिखा है, कैटेगोरिकल इन इट्स असेसमेंट। कैटेगोरिकल मतलब होता है क्या है, तो मतलब होता है स्पष्ट तौर पर। आरबीआई जो कटौती किया था वो स्पष्ट तौर पे था। इन इट्स असेसमेंट, उसके मूल्यांकन में, असेसमेंट लिखेंगे आप, मूल्यांकन होता है, इसका साइन और एवेल्युएट होगा, ड्वेडल होगा।
यानी आरबीआई ने कटौती किया था अपने बताने के लिए वो 22 मई को, वो बिल्कुल स्पष्ट था। और उसके मूल्यांकन में क्या था कि दैट अ रिकवरी, कह रहा है कि जो एक रिकवरी है, ठीक है, वुड लाइकली टू स्टार्ट, मतलब रिकवरी मतलब जो आप सोच रहे हैं कि बाज़ार फिर से नॉर्मल हो जाए, तो कह रहा है कि रिकवरी के लिए मतलब ऐसा अनुमान किया जाता है कि वो शुरू होगा फ्रॉम अक्टूबर क्वार्टर, मतलब अभी से नहीं होगा, वो अक्टूबर महीने से दिखेगा आपको। एकाएक अभी आपके ऐसे स्थिति सुधरने वाले नहीं हैं। तो बिल्कुल इसको एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा आरबीआई ने अपने दर में 22 मई को कटौती किया और उसके तरफ से स्पष्ट एक मूल्यांकन आया कि जो रिकवरी का जो आंकड़ा है वो अक्टूबर के बाद ही से देखने को मिलेगा। तो इसमें आप समझ जाइए, तो आरबीआई सब्जेक्ट है तो इसके लिए वर्ब कट आया है, ठीक है। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन होने की वजह से आरबीआई के लिए यहाँ वाज भी आया है, ठीक है। अब दैट के बाद यहाँ देखेंगे तो ए रिकवरी सब्जेक्ट बनाए तो उसके लिए वर्ब है, बाकी नॉर्मल है। चलिए लिखा है कि 4 इवेंट, एक देखिए एक साथ आया है, आप क्लियर कर लीजिए कि 4 इवेंट एक साथ आया हुआ है, ठीक है। दैट टू मटेरियलाइज, देखिए मटेरियलाइज बना है मटेरियल से। द सेंटर मस्ट एक्ट, कह रहा है कि फिर भी जो मतलब मटेरियलाइज होता है वो केंद्र सरकार को अवश्य इस पर क्या करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, कदम उठानी चाहिए। अब आगे लिखा है इट्स पैकेज, किसके पैकेज, तो आरबीआई के पैकेज। जो इस पैकेज हैं सो फार अब तक हैज़ बिन फोकस ऑन मतलब लिखिए ध्यान देना, इट्स आया आरबीआई के लिए। कह रहा है कि आरबीआई का जो पैकेज अभी तक है हैज़ बिन फोकस, उस पैकेज के द्वारा ध्यान दिया गया है क्रेडिट इन्हेंसमेंट, क्रेडिट मतलब लिखिए लोन होता है और इन्हेंसमेंट मतलब होता है बढ़ोतरी करना। यानी आरबीआई का पूरा ध्यान रहा है कि वो लोन को बढ़ोतरी करे, लोन दे ज़्यादा से ज़्यादा। और मेजर एक तरह से एक देखा जाए तो यही एक उपाय है। दैट इजी सप्लाई, जो आसानी से सप्लाई किया जाए। साइड कॉन्स्टेंट, ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टेंट मतलब होता है नियंत्रण। एंड लिखा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, और एक तरह से एक सुधार होगा। दैट में बियर फ्रूट ओवर, बियर फ्रूट जो लिखा है ना एक साथ लिखेंगे। बियर फ्रूट मतलब होता है क्या है, सफल होना। और यही उम्मीद किया जाता है, संभावना किया जाता है, हमें लगा है कि सफल हो जाएगा ओवर अ लॉन्गर हॉरिजन, मतलब एक लंबे हॉरिजन के बाद, एक लंबे मतलब बुरे स्थिति के बाद। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, कह रहा है कि आरबीआई के जो पैकेज है अब तक वो बिल्कुल पूरा ध्यान दिया है कि लोन पर बढ़ाया जाए। और यही आरबीआई का जो कदम है वो बिल्कुल आसान कर देगा सप्लाई साइड के एक नियंत्रण को, और स्ट्रक्चर में बिल्कुल सुधार आएगा और इसका परिणाम बहुत ही अच्छा दिखने को मिलेगा। अब कह रहा है कि बट लेकिन द इम्परेटिव, इम्परेटिव मतलब आवश्यक होता है, जरूरी, ठीक है। लिखा है बट इम्परेटिव नाउ इज, लिखा है कि लेकिन अभी जो जरूरी है टू बाइट द बुलेट, एक साथ आता है, फ्रेज है, आप लिख लेंगे। बाइट द बुलेट मतलब होता है मुश्किल हालात का सामना करना। कह रहा है लेकिन अभी तो ज़रूरी है आवश्यक तौर पर कि मुश्किल हालात का सामना करें। एंड ऑप्ट फॉर मतलब होता है चयन करना, और चुनाव करे, चयन करे। मैसी मतलब लिखिएगा भारी भरकम, व्यापक, और चुनाव करे एक तरह से व्यापक या भारी भरकम। फिजिकल मतलब एक वित्तीय का, एस्टिम्यूलेट जो कि प्रेरणा दे, बढ़ावा दे। दैट एक्चुअली पुट कैश इन हैंड, और इससे क्या होगा कि लोगों के हाथ में पैसा आए, ऑफ कंज्यूमर्स एंड मिलियंस ऑफ जॉबलेस यूथ, और उन लोगों के हाथों में पैसा है जो बहुत सारे लोग हैं जो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन ऑर्डर टू, इस उद्देश्य से, इन ऑर्डर टू मतलब होता है इस मतलब उद्देश्य होना, टू हेल्प जो उनको मदद करेगा, रिवाइव डिमांड उनके मांग को फिर से जीवित करने में, फिर से लाने में। तो यहाँ से मैं फिर से बता देता हूँ, कह रहा है कि जो आवश्यक है अब कि बिल्कुल इस बुरे हालात का सामना करें और चयन करें व्यापक पैमाने पर, मतलब वित्तीय स्थिति का प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए। यही वास्तव में कैश को हैंड में अगर लाते हैं हम लोग कंज्यूमर का या फिर लाखों यूथ लोगों का जो बेरोजगार बैठे हैं, तो ऐसे लोगों के हो जाने से या ऐसे लोगों को पैसे मिलने से फिर से स्थिति सही हो जाएगी। देखिए पूरा एडिटोरियल इकोनॉमिक बेस था, तो बिल्कुल आप इस एडिटोरियल को देखिए। इसका मैं टेस्ट पेपर आपको बिल्कुल आपके टेलीग्राम चैनल पर PDF में दे दूंगा, उसके बाद इसका मैं टेस्ट पेपर आपको लेकर आऊँगा। नाउ थैंक यू।